और वहीं दमोह में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। झापन में ब्यारमा नदी पुल डूबा। पुल पर 3-4 फीट पानी का बहाव, फिर लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। मार्ग 2 दिनों से बंद, आवागमन प्रभावित। प्रशासन ने सतर्कता की अपील की है। तो पुल पर 34 फीट पानी का बहाव देखने को मिला है और मार्ग 2 दिनों से बंद है। आवागमन भी प्रभावित हुआ। तो प्रशासन ने सतर्कता की अपील की है। तो एमपी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और जल भराव को लेकर के लोग परेशान हैं और इसी के चलते प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो एमपी के 19 जिलों में भारी बारिश के आसार। और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता रंजन भगत हमारे साथ भोपाल से, चंद्रशेखर सोलंकी रतलाम से और हमारे साथ किशोर सिलेदार राजनांदगांव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रंजन आपका रुख करना चाहूंगी, बारिश को लेकर के अलर्ट क्या है मौसम विभाग का? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में जो है लगातार मानसून एक्टिविटियां जारी है और इसको लेकर के राजधानी भोपाल समेत अलग अलग जिलों की बात करें तो 19 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें कि राजधानी भोपाल में भी जो है बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आप देखिए सुबह से ही जो मौसम है वो काफ़ी सुहाना बना हुआ है। बादल जो है वो छाए हुए, खास करके जो काले बादल हैं वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दिन के समय बात करें तो भारी बारिश की चेतावनी जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। और क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो झमाझम बारिश का दौर है वो जारी है, लेकिन जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मौसम है वो बदला है। और देखिए तो राजधानी भोपाल समेत अलग अलग जो ज़िले हैं, चाहे बात करें सीहोर, खास करके जो मालवा क्षेत्र है वहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी जो है जारी की गई है। इसके अलावा बात करें तो ग्वालियर चंबल का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। हालांकि बात करें तो राजधानी में भी कई जगहों पर जो है बारिश का पानी भर चुका है, क्योंकि जिस तरीके से नगर निगम ने दावे किए थे कि इस बार जो है बारिश के कारण किसी भी जनता को परेशानी नहीं होगी, लेकिन पहली बारिश में जो है कहीं ना कहीं नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आई। इसके अलावा जो व्यवस्थाएं बारिश को लेकर के, क्योंकि अलग अलग मीटिंग बुलाई गई थी, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी जो है कहा था कि व्यवस्थाएं जो है बारिश के समय पूरी हो, लेकिन इस बार सामान्य से औसतन कम बारिश भी हुई है। इसके कारण कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो लोगों को हो रही है। लेकिन बात करें तो आने वाले 3 से 4 दिनों की, तो यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि एक ट्रफ लाइन जो है वो मध्य प्रदेश के ऊपर से गुजर रहा है, जिसकी वजह से जो मौसम है उसकी प्रणालियाँ बदली है। और मौसम की प्रणालियाँ बदलने के कारण यानी 3 से 4 दिन तक कह सकते हैं कुछ इसी प्रकार का मौसम जो है वो बना रहेगा, क्योंकि सुबह से ही धुंध जो है वो कहीं ना कहीं छाए हुए हैं, काले बादल जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। और 2 से 3 घंटे के भीतर जो है भारी बारिश की चेतावनी जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है और 3 से 4 दिनों तक कुछ इसी प्रकार का मौसम जो है वो बना रह सकता है। बिल्कुल, तो आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। और चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ रतलाम से है। चंद्रशेखर, रतलाम में अभी फिलहाल क्या मौसम है और आगे आने वाले दिनों का क्या अलर्ट है? अलर्ट जारी किया था कि अब जो है बारिश जो है वो तेज होगी, मानसून जो है आ चुका है और इस तरीके से बारिश हो भी रही है। देखिए लगातार बारिश जारी है, 3 से 4 दिन हो गए हैं, रुक रुक कर जो है बारिश हो रही है और तेज बारिश भी हो रही है। देखिए ऐसे में जो है यही तस्वीरें सामने आ रही है, जो प्रशासन के जो दावे हैं उनकी हकीकत को बयां कर रही है कि जो कहा गया था कि किस तरीके से जो है ड्रेनेज क्लीनिंग कर दिया गया है, लेकिन स्थितियां वो है कि थोड़ी देर की यदि तेज बारिश होती है तो शहर के ही कई इलाकों में पानी भर जाता है। देखिए इंतजार तो किसानों को था बारिश का और वो पूरा हुआ है और बोवनी भी कई इलाकों में हुई है, लेकिन जिस तरीके से जो तेज बारिश है, कुछ अलग अलग इलाकों में जो है बारिश इतनी तेज हुई है कि खेतों में जो है पानी भर गया है। तो वहां पर जो है किसानों के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यदि 2-3 दिनों तक इसी तरफ पानी भरा रहा तो कुछ किसान हैं जिन्होंने बोवनी कर दी थी कि कम पानी में जो है वो मक्का बो देते हैं, तो उनके लिए परेशानी हो सकती है। इसके अलावा यदि लगातार बारिश हुई और खेतों में पानी भरा रहा तो बोवनी भी नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ दिक्कतें कुछ इलाकों में देखने को मिल रही है, लेकिन बारिश जो है लगातार जारी है, जो है बादल छाए रहते हैं और अचानक तेज बारिश हो जाती है। और जो स्थितियां हैं वो इस तरीके की है कि जो जल भराव वाले इलाके हैं वहां पर अब चिंता बढ़ने लगी है। जावरा के इलाके हैं, रतलाम है, इसके अलावा
जो सेलाना और बिलपांग के जो इलाके हैं, यहाँ पर खेतों में पानी अब भरने लगा है। इन इलाकों में तेज बारिश हो रही है। कुछ जगह पर जो है बिजली गिरने से नुकसान भी हुआ है। देखिए, एक शिवपुर है, उसके पास गांव है, वहां पर एक मंदिर पर बिजली गिरी थी, तो वहां पर जो है शिखर जो है वो ध्वस्त हुआ है। तो इस तरह की जो है तस्वीरें भी सामने आ रही, लेकिन फिलहाल बारिश जारी है। जो किसानों की उम्मीदें थी वो पूरी हुई है कि बारिश होना चाहिए, लेकिन यदि तेज बारिश होती है तो शहरी इलाकों में और जलभराव के इलाकों में जो है प्रशासन की पोल खुलती नजर आ रही है, जो तैयारियों के दावे पिछले दिनों में किए गए थे। ठीक है अनूप, जगदलपुर में क्या व्यवस्थाएं हैं और बारिश को लेकर के अलर्ट क्या है? देखिए, जगदलपुर नगर निगम की ही बात करें तो निगम प्रशासन का ये दावा है कि जो नालियां हैं वो साफ कर दी गई हैं, क्योंकि हर मानसून में हमने एक कॉमन तस्वीर ये देखी कि जब भी बारिश होती है, पहली ही बारिश में जो नाली का कचरा है वो सड़कों में आ जाता है, जल भराव की स्थिति देखती है। और कमोबेश ये तस्वीर इस बार भी देखने को मिली, लेकिन नगर निगम का ये कहना है कि ये जो काम है वो सतत जारी है, और खासतौर पर निचली बस्तियों में सफाई का जो काम है वो जारी है। जो अनुमान लगाया गया था वैसी बारिश फिलहाल बस्तर में नहीं हुई है, लेकिन पिछले 3 से 4 दिन में हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर मौसम बना हुआ है और बारिश हो रही है। इस वक्त भी आसमान में बादल छाए हुए हैं और इंद्रावती नदी का जल स्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए, ये इंद्रावती और नारंगी नदी का संगम स्थल है। यहाँ पर जो पानी है वो लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर अब बारिश हो रही है। सुबह 4 बजे से 7 बजे तक का येलो अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग के द्वारा। इसके बाद फिर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 10 बजे तक यहाँ पर बारिश होगी ऐसी संभावना यहाँ पर जताई गई थी। बस्तर संभाग के सभी जिलों में बारिश को मद्देनजर रखते हुए इंद्रावती नदी के जो किनारे बसे हुए लगभग 24 गांव हैं, उनमें भी अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अगर यहाँ पर पानी बरसता है तो यहाँ बाढ़ आने का खतरा भी बना रहेगा। पिछले साल हमने देखा भी था, मांदर गांव में बाढ़ आई थी और काफी ज्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ था। एसडीआरएफ पूरी तरीके तैयार है। एसडीआरएफ ने दावा किया है कि पिछले साल तकरीबन 300 लोगों को उन्होंने रेस्क्यू करके बचाया। इसके अलावा 42 डेड बॉडी भी निकाली गई, यानी कि पानी में डूबने से तकरीबन 42 लोगों की मौत भी हुई थी। ऐसे में अलर्ट जो है वो मानसून को लेकर प्रशासन की तरफ से सारे विभागों को जारी कर दिया गया है, और निगम से लेकर स्थानीय पंचायत स्तर तक जो इंद्रावती नदी के किनारे बसे हुए गांव हैं, यहाँ पर भी जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। जी किशोर, राजनांद गांव की बात करते हैं तो अभी तक कितनी बारिश हुई है और आने वाले दिनों तक के लिए क्या अलर्ट है? देखिए, राजनांदगांव जिले में एक बात बता दूं, लोगों का कहना है कि यहाँ पर बादल रूठ गए हैं। लगातार बादल आते हैं लेकिन बारिश नहीं होती। पिछली बार भी मौसम विभाग ने यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, लेकिन बारिश नहीं हुई है। जिस तरह से जेठ माह पूरा सूखा चला गया, जेठ माह के अंतिम दिनों में जो बारिश होनी चाहिए थी वो औसत से भी कम बारिश हुई है। और अभी ये आषाढ़ का 3रा दिन है, आज भी बारिश नहीं है, यहाँ धूप खिली हुई है। हाँ, बीती रात हल्की सी बारिश हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने यहाँ फिर से बारिश का 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। किसानों को सबसे ज्यादा यहाँ पर परेशानी हो रही है, क्योंकि ये उनकी बोनी का, बुआई का समय है, किसानी का समय है, खरीफ का समय है, लेकिन वहां पर खेतों में पानी नहीं होने से वे लगातार आसमान की ओर देख रहे हैं, लेकिन इंद्र देवता यहाँ पर बारिश नहीं बरसा रहे हैं। हालांकि कुछ क्षेत्र हैं राजनांदगांव जिले के जहाँ पर कुछ बारिश हुई है, लेकिन वो भी काफी नाकाफी बारिश है। लेकिन अब किसानों को उम्मीद है कि आज कम से कम जिस तरह से अलर्ट जारी हुआ है उस तरह से बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन अभी जिस तरह से धूप खिली हुई है उससे तो ऐसा नहीं लगता कि बारिश होगी। हाँ, बारिश के पहले नगर निगम ने यहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं जरूर की है। नाले जो है, नालियां हैं, उनकी सफाई का इंतजाम किया हुआ है। लेकिन जिस तरह से एकदम बारिश आती है तो उस समय इनके जो दावे हैं, इनकी सारी पोल खुलती नजर आती है, क्योंकि सारा पानी और कचरा सड़कों पर दिखता है। तो नगर निगम का अमला अभी साफ सफाई में जुटा हुआ है। किसान खेतों में आसमान की तरफ देख रहे हैं, बारिश हो जाए तो उनकी खेती किसानी का काम शुरू हो। फिलहाल अभी यहाँ पर किसी तरह की कोई संभावना बारिश की नहीं दिख रही है। अच्छी खासी धूप खिली हुई है। गर्मी और उमस जिस तरह से बढ़ी हुई है उससे लोग जरूर परेशान हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।